जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी के जीवन में भगवान महादेव और भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जिउतिया व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। व्रत आपको किस दिन रखना है, इस साल पहली बार आप इस व्रत को उठा सकते हैं या नहीं, नहाए खाए से लेके पारण तक सभी महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कोई भी जानकारी आपको अधूरी ना मिले। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जिउतिया व्रत का त्यौहार मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे जितिया या फिर जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। यह 3 दिवसीय त्यौहार होता है, जिसमें सप्तमी के दिन आपको नहाए खाए का विधान करना होता है, अष्टमी के दिन आपको व्रत रखना होता है और नवमी के दिन आपको व्रत का पारण करना होता है। आगे बढ़ने से पहले आप सबके एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं ज़रूर दे दूं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या हम इस साल इस व्रत को पहली बार उठा सकते हैं। जी हाँ, मैंने पिछले साल इस व्रत को पहली बार उठाने से मना किया था, क्योंकि पिछला साल अधिक मास या फिर मलमास का साल था। आप निसंकोच होकर इस व्रत को इस साल उठा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या हम पितृपक्ष में इस व्रत को पहली बार उठा सकते हैं। दोस्तों, यह व्रत अष्टमी तिथि को आता है अश्विन माह में, और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में हमेशा ही पितृपक्ष चलता रहता है। यह व्रत आता ही पितृपक्ष में है, इसलिए आप पितृपक्ष के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, निसंकोच होकर इस व्रत को आप उठाइए। आइए अब आपको जानकारी देती हूँ कि साल 2024 में यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। साल 2024 में जीवित पुत्री का व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। 24 सितंबर दिन मंगलवार को आपको नहाए खाए का विधान करना है। 25 सितंबर को आपको व्रत रखना है और 26 सितंबर दिन गुरुवार को आपको व्रत का पारण करना है। आइए अब आपको एक एक करके इन व्रत के नियमों की जानकारी देती हूँ। शुरुआत करते हैं नहाए खाए से। नहाए खाए के दिन आपको क्या करना होता है। नहाए खाए के दिन सर्वप्रथम आपको बाल धोकर स्नान करना होता है। अब देख लीजिएगा आप अपने यहाँ का नियम, क्योंकि कुछ लोग के यहाँ परंपरा होती है कि मंगलवार के दिन महिलाएं बाल नहीं धोती हैं। नहा खा के दिन आपको बाल धोकर स्नान करना है। इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। शुद्ध सात्विक भोजन का मतलब भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा नहा खा के दिन आप मसूर की दाल, बैंगन, मूली, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग ना करें। इन सब चीज़ों को खाकर भी नहा खा का विधान नहीं किया जाता है। वैसे तो कुछ लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि नहाए खाए के दिन मछली बनता है। आप अपने यहाँ का नियम जरूर देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग किया जाता है। आइए अब आपको जानकारी देती हूँ कि आपको सरगी के लिए क्या करना होता है। देखिए, सरगी के यहाँ बहुत से लोगों के यहाँ, या जैसे हमारे यहाँ भी ये परंपरा होती है कि नहाए खाए के दिन रात में हमारे यहाँ तुरई, जिसे फिर या झींगा या झींगी कहते हैं, उसकी बिना नमक की सब्जी बनती है। मीठे पुए बनते हैं, शुद्ध घी में पूरी बनती है। इन सब चीज़ों को बना कर रख लिया जाता है। अगर ये सब बनाना संभव नहीं हो तो फिर हम लोग बाज़ार से दही चूड़ा मंगवा कर रख लेते हैं। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त से पहले कोशिश करें कि सरगी हमेशा आप लोग ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही करें। लगभग 3 साढ़े 3 तक आपको सरगी की रस्म कर लेनी चाहिए। इसके लिए आप 3 बजे उठ सकते हैं। 3 बजे उठकर सर्वप्रथम आप स्नान कर लें, क्योंकि आपको सरगी के लिए पूजा करनी होती है। आप स्नान कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आपको तुरई के 4 पत्ते लेने हैं। 4 बड़े बड़े पत्ते लेने हैं, मतलब 4 जगह पर आपको भोग लगाना है। इन 4 जगहों पर एक है जीवित पान महाराज के लिए भोग लगाना है आपको, दूसरी गौ लक्ष्मी के लिए, तीसरा भोग आपको चिल्हो और चौथा भोग आपको सियारन के लिए लगाना है। आपने रात में अगर पूरी सब्जी पुए बनाए हैं तो वो आपको 4 जगह पे रख देना है। अगर आप ये नहीं बना पाए हैं तो आप दही चूड़ा ही 4 जगहों पर रख के पूजा कर लीजिए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए और अपने सरगी की रस्म कीजिए। कोशिश कीजिए कि ये भोग आप खुले जगह पर लगाएं, जैसे बालकोनी हो गई या फिर आपका छत हो गया, क्योंकि जब आप पूजा करके वहाँ से हट जाएंगे तो फिर पक्षी इस प्रसाद को खा लेंगे। इसके बाद आपको अपनी सरगी की रस्म करनी है। सरगी की रस्म में आप चाहें तो जो कुछ भी आपने बनाया है आप इसका भोग लगा सकती हैं, या फिर आप दही चूड़ा खा सकती हैं। और अगर इतनी सुबह आपसे ये सब नहीं खाया जाता तो आप फ्रूट जूस ले सकती हैं, नारियल पानी ले सकती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी तासीर ठंडी हो, जिससे कि अगले दिन आपको प्यास ना लगे।
आपको ऐसी चीज़ों से अपनी सरगी करनी है। अगर आपकी कोई दवा चलती है तो आप उस दवा को भी उस समय ले लें, क्योंकि अगला पूरा 24 घंटा आपको निर्जला और निराहार ही रहना है। देखिए, वैसे तो ये व्रत निर्जला ही किया जाता है, लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, आप बीमार हैं या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप पूरी तरह से इस व्रत को निर्जला नहीं कर सकती हैं, तो फिर आप भगवान से माफ़ी मांगकर पानी पी सकती हैं। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ऐसा कोई एकदम विशेष नियम नहीं है कि आपको करना ही है। आप चाहें तो पानी पीकर भी इस व्रत को या फिर फ्रूट जूस लेकर भी इस व्रत को आप कर सकती हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, पर कोशिश कीजिएगा अगर संभव हो तो आप निर्जला ही इस व्रत को रखें। इसके बाद आपको व्रत के दिन पूजन कैसे करना है। देखिए, बहुत से लोगों के यहाँ शाम के समय पूजा होती है। वैसे जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा दोपहर में हो तो ज़्यादा अति उत्तम है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको अपने पूजन स्थल पर एक कलश की स्थापना करनी होती है। कलश आप दीप कलश रख सकते हैं, आप दीप कलश की स्थापना कर लें। अगर अरियार बरियार का पौधा मिल जाए तो अति उत्तम है। इस पौधे की इस दिन पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया। अगर ये पौधा मिल जाता है तो आप उसको तिलक कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं, फल मेवा से भोग लगा सकते हैं, आप भोग लगा दीजिए। इसके अलावा अगर आपने अपने लिए जीतिया बनाया हुआ है, जीतिया सोने का पेंडेंट होता है, आप उसे अगर आपने उसे बनवाया हुआ है तो आप उसे भी पूजा स्थल पर चढ़ा दें। उस दिन आपको वो नहीं पहनना होता, उस दिन आपको पूजा में चढ़ाना होता है, उसे आपको अगले दिन धारण करना होता है। आप इस तरह से पूजा कर लें। जीवित वाहन महाराज की कथा को जरूर पढ़ें या सुने। इस तरह से आपको उस दिन अपनी पूजा करनी होती है। व्रत वाले दिन आपको ये सब करना है। अब व्रत के अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत से लोगों के यहाँ देखिए, अब सबके यहाँ नियम अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ नियम है कि जैसे इस दिन काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। उसी केराव का झोर हो गया, तुरई की सब्जी हो गई, एक सतपुतिया सब्जी आती है, सतपुतिया की सब्जी हो गई, कंदा की सब्जी हो गई, पोई का साग हो गया। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ये सब चीज़ें बनाकर पहले भगवान को अर्पित की जाती है, उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों को खाकर व्रत का पारण किया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ कढ़ी चावल पकौड़े से इस व्रत का पारण होता है, या फिर बहुत लोगों के यहाँ फिर से पारण के दिन भी मछली खाने का रिवाज होता है। तो आप अपने घर का रिवाज ज़रूर देख लीजिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि उस दिन आपके यहाँ क्या खाया जाता है। आप इस व्रत का पारण इन सब चीज़ों से कर सकती हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि पारण के दिन आप दान जरूर दें। अगर आपकी सास जीवित हैं तो आप उनके हाथों से इस दान को दिलवाएं, और अगर आपकी सास नहीं है तो आप उनके लिए या फिर अपने पितरों के नाम से भी आज के दिन आप दान जरूर करें। दान में आप ब्राह्मण को अनाज दे सकती हैं या फिर पैसों का दान कर सकती हैं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आज के दिन अपने पितरों के निमित्त दान जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके लिए जल्द से जल्द वीडियो आप तक पहुँचा दूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट ही वो जरिया हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आगे के लिए इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।